स्टार्ट करते हैं। सो मार्केट हैज़ बीन इन अ रेंज एंड अभी लग रहा है कि जैसे रेंज जो है वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, दिस हैज़ बीन द रेंज। ओके, so this is a 15-minute टाइम फ्रेम। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट जब नीचे आ रहा था, ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ 2 आवर्स पे पहले। जैसा कि वैल्यू एरिया अप्रोच में हम लोग सभी जानते हैं, मार्केट एक बार जब डाउन आ जाती है उसके बाद या फिर जब अपने वैल्यू एरिया पे आ जाता है तो वो फिर ठीक है, तो ये वैल्यू एरिया के अराउंड ही ये ट्रेड हो रहा था। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली अगर रेंज को सेट करूं, इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे रेंज को सेट करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि रेंज को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मार्केट आया, एक लोअर लो बनाया, फिर ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आने लगा। ठीक है, लेकिन इस वाले लो को जो है बहुत ही हल्के से इसने ओ किया, ठीक है, क्रॉस किया है। सो मोर पॉसिबल पॉइंट्स जो हमारे लिए होते हैं वो इस पॉइंट और इसके बीच में जो है कहीं ना कहीं ट्रेड होगा और इसी के अराउंड का रेंज बनता है। ठीक है, सो इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट से ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो है हमारा रेंज हो गया जिस पे मार्केट जो है ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सो अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट रेंज पे ही फंसा हुआ है एंड नेचुरल गैस 659.64 पे है अभी। ठीक है, ठीक है, लोअर आई और लोअर लो भी मार्क कर देते हैं। This is a lower low, lower low. This point is a lower low, and this point, top one is a lower high. ठीक है, lower low, lower high बना हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब नेक्स्ट ट्रेंड को चेंज तभी माना जाएगा जब ये लोअर हाई जो है ये वाला लोअर हाई जब क्रॉस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये प्रीवियस चीज़ें था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इससे थोड़ा क्लटर रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स को डिलीट करना इज इम्पोर्टेंट। हेलो हेलो, आई थिंक साउंड क्लियर है। ओके, सो गाइज हम लोग बेसिक सेटिंग्स अपना देख चुके हैं कि मार्केट का डायरेक्शन हमको एटलीस्ट फर्स्ट बार में भी पता लग गया है। ठीक है,
सो अभी अब कैसा बिहेव करेगा विल सी, है ना। और अपने नियो स्टॉक्स में हम लोग स्ट्रेट को कर पाएंगे, है ना। ठीक है, अब छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में आते हैं धीरे धीरे। बेसिक जो हमारा पॉइंट्स है वो हमने ड्रॉ कर लिया। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट जो है आपको लग ही रहा है कि रेंज पे, ठीक है। ध्यान से देखिए, वॉल्यूम स्टार्टेड टू पिकअप, है ना। वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा पिकअप होने लगा है, ठीक है। लेट्स डिलीट सम ऑफ द थिंग्स दैट इज नॉट नीडेड एट। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये है आपका, ठीक है। ये देखिए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम टाइम ट्रेडिंग होता है और मैक्सिमम मार्केट वहीं पे इसी के अराउंड में आता है और रोटेट करता है। सो ध्यान से देखने पे लग रहा है मार्केट इस पॉइंट को हिट किया, ठीक है। ये देखिए, मार्केट इस पॉइंट को हिट कर रहा है ना। और इसी के अराउंड बार बार आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ड्रॉ हो गया है। अब देखते हैं कि आज का सिनेरियो में हम लोग क्या कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी तो रेंज मार्केट में फंसा हुआ है। रेंज पे हमारा एक सीधा सा, मैं जो चीज़ सोचता हूँ वो ये है कि मार्केट जब भी रेंज को सेट कर ले और किसी 2 पॉइंट्स में अगर मार्केट मान लीजिए एक बार यहाँ रिस्पेक्ट किया, ठीक है, इसी को अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा इस रेंज को एंड सेल करेगा, तो हम लोग देख पाएंगे कि ये मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो तक आ पाएगा, ठीक है। सो रेंज मार्केट्स में वी नीड टू बी केयरफुल व्हाइल ऑपरेटिंग बिकॉज रेंज मार्केट्स जो है बहुत ज़्यादा वो होते चॉपी होते हैं एंड ट्रेडर्स का बहुत चांसेस है कि वो उस पर फंसते हैं, ठीक है। आई ऑल्सो यूज टू गेट ट्रैप्ड इन रेंज मार्केट्स बट नॉट नाउ। चीज़ें अभी चेंज हो गई हैं, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ द रेंज, है ना। और अभी हमको देखना है कि किस तरह से कौन से पॉइंट्स रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा रेंज को चेंज करके मैं ऐसे शिफ्ट कर दिया हूँ, ठीक है। और शिफ्ट करने का रीज़न ये है कि यहाँ देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, एंड या दिस इज़ ऑफ कोर्स माय सेकंड पॉइंट। तो कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करते समय वी नीड टू सी कि कौन से पॉइंट रिस्पेक्ट हो रहे हैं। पहले मैं ऊपर तक इस रेक्टेंगल को रखा था बट नाउ हैव चेंज्ड इट टू दिस पॉइंट, है ना, टू सी विच पॉइंट्स आर गेटिंग रिस्पेक्टेड। और नीचे में तो ये वाला पार्ट रिस्पेक्ट हो ही रहा है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं भी रेंज से बाहर हैं। अब देखना है कि ये रेंज एक्सेप्ट होता है कि नहीं, ठीक है। वी आर हॉलिंग अराउंड 656.77 फॉर क्रूड ऑयल नाउ। सब छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे आते हैं। मार्केट बहुत ही रेंज में था बट इट हैज़ ब्रोकन दिस रेंज। रेंज के अंदर भी एक छोटी रेंज क्रिएट हो गई थी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेंज ब्रेक, ठीक है। सो रेंज के अंदर का एक रेंज अगर हम लोग ड्रॉ करें तो देखिए ऐसे करके हम लोग इसको ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो रेंज के अंदर की एक रेंज है ये, हाँ। इस पर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट,
तो इसके लिए थोड़ा सा जो है हम लोग को ये लाइन्स को, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल को हल्का सा शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स करेक्ट। ठीक है, सो इंटरनल रेंज ब्रेक हुआ है एक, मार्केट जो है इस पॉइंट में इसको यहाँ टच किया था, देन इट रिस्पेक्टेड इट हेयर। ठीक है, तो देखे जाएंगे कि अब जब हम लोग नीचे पे आए वैल्यू एरिया लो पे, ठीक है, अभी यार मतलब रेंज के अंदर का ही रेंज है, अभी तो थोड़ा सा ये चॉपी हो सकता है, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए वी आर ब्रॉट अगेन, है ना, बट ऊपर तक नहीं पहुँच सके हैं। ठीक है, द ड्यू प्रेशर इज़ डाउन, है ना, EMA ट्रेंडिंग के साथ ही डाउन ही ब्रेक हुआ। ठीक है, बट नाउ द सिचुएशन, अभी का सिचुएशन क्या है कि वे आर एट द टॉप ऑफ दिस रेंज नाउ। ठीक है, इस बड़ी रेंज के अंदर से हम लोग बाहर निकल चुके हैं अभी के लिए तो, है ना, एंड ठीक है गाइस, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम जिसमें कि वी आर लाइक मोर कंफर्टेबल, है ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो इसमें भी क्या हुआ है कि वी आर मेकिंग हायर लोज, है ना। ठीक है, सो 640 का एक राउंड नंबर है यहाँ पे, 660 का राउंड नंबर। ठीक है, सो शिफ्टिंग माई एनालिसिस टू 1 मिनट टाइम फ्रेम नाउ, my favorite time frame, that is 1 minute. ठीक है, so see it's going on is कि 660 का लेवल है ये। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैं इस रेंज को तोड़ा, मैं इस रेंज को टेस्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ये ट्राई कर रहा हूँ कि ये हायर वैल्यूज़ पे ट्रेड हो। ठीक है, ये देखिए, सो ये एक यहाँ पर भी एक रेंज सेट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए हायर हाइज बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, देन इट्स मूविंग अप अगेन। ठीक है, सो ये भी एक तरह का भी, फिर अब देखिए अब हाईज नहीं बनने लगे। ठीक है, यहाँ तक ये हाई लास्ट आया है, और नेक्स्ट जब इसको क्रॉस किया तो वी डोंट हैव अ हाई। ठीक है, हाई नहीं है, सो स्टार्टिंग ऑफ अ रेंज। ठीक है, तो रेंज का जो है मेरे को 2 बाउंड्रीज मिल चुका है अभी। एक फर्स्ट पॉइंट ये है रेंज का बाउंड्री, एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द रेंज बाउंड्री। ठीक है, दैट वी नीड टू सी, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इस रेंज को हाय फ्रेंड्स, वो साउंड ऑफ फैन बहुत ज़्यादा था आई थिंक, इसलिए स्विच ऑन द एसी नाउ। ओके, सो गाइज सी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, है ना, कि मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज एंड गोइंग अप। ठीक है, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि रेंज का स्टार्टिंग कब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आओ सी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोग इस रेंज के अंदर में हाईज बनाने लगे थे। ठीक है, अभी तक यहाँ तक हायर हाईज चला, लेकिन मार्केट फिर नीचे आया तो उसके बाद हाईज नहीं लगाया।
तो ये और ये 2 पॉइंट मेरे को दे दिया जिससे कि मेरे बीच में मेरा रेंज था, ठीक है। सो जब भी मैं इस रेंज को तोड़ूंगा तभी मेरा ट्रेड जो है नेक्स्ट बनने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, देखिए इस रेंज को जब मैं तोड़ा देन आई वेंट अप, ठीक है। अभी अब देखिए, अभी मैं फिर से आपको इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फिर मार्केट इज नाउ गोइंग हायर, ठीक है। एक हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट जो मूव हुआ है मेरा, दैट इज नॉट इम्पल्सिव मूव। सो इम्पल्सिव मूव जब नहीं होते तो क्या होता है गाइज, वी एंटर्ड इनटू अ ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। सो ये इसका टॉप बाउंड्री सेट कर दिया यहाँ पर एंड वी गेट अ लोअर बाउंड्री समवट हियर, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स हम ऐसे सेलेक्ट करूंगा जहां से वी कैन ड्रॉ दैट रेंज, ठीक है। ये देखिए रेंज टूटा है एंड ये देखिए। सो 2 पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, तो ये रेंज है। अब जब ये रेंज टूट रहा है तो देखिए मार्केट इज स्टार्टेड टू ट्रेंड, है ना। सो गाइस हायर हाइज और हायर लोज पहचानना इज इंपॉर्टेंट, है ना। और ठीक है, सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट राउंड नंबर लेवल तक, दैट इज 670, वी कैन एम फॉर 670, है ना। 670 तक के लिए हम लोग चूज कर सकते हैं, है ना। कोई भी आपके क्वेश्चन होने से यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, है ना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से, और एक चीज, जब भी कोई रेंज टूटती है तो अलब्रूक की किताब आप अगर पढ़िएगा, जैसे ये एक चैनल अलब्रूक बोलते हैं कि दिस इज द चैनल फ्रेंड, ओके। So this is a channel and we enter into a channel, so this can be the target। और एक जो है measured move अगर बात करूं, so range break होने के बाद, है ना, this was the, ये previous range जब break हुई थी, है ना, मतलब कौन सी वाली, ये वाली range, ये range जब market broke हुई थी तो we had traveled this much, this amount, ठीक है। so इसको जो है यहाँ से मैं प्रोजेक्ट करूँ अगर यहाँ से यहाँ तक, सो दिस कैन बी माई प्रॉफिट टारगेट एंड यू कैन सी जो है मार्केट जो है यहाँ तक आ करके देखिए किस तरह से अब यहाँ पे देखिएगा हॉवर करने लगेगा, ठीक है। एंड फिर प्राइस एक्शन बना करके वी वे गो अप, है ना, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट वाइल डिसाइडिंग टू ट्रेड फॉर अ कपल ऑफ पिप्स। देखिए 670 का राउंड नंबर क्रॉस तो हो गया, बट नाउ वी विल स्टार्ट टू हॉवर अराउंड, है ना। So see how beautifully we have matched the target now. So this is our important things. So I am also backtesting this with you guys. I love to come live, so even if 1 or 2 people are watching, I like to see. देखिए अभी जब यहाँ पर नेक्स्ट मूव जब बनेगा ना, देखिए कोई भी मेजर्ड मूव के पीछे का साइकोलॉजी ये है कि जितने ट्रेडर्स उसमें फंसे होते हैं ना, ये देखिए इतना मूव ही ऊपर मिला है आपको, सीधे। हाउ ब्यूटीफुल दिस मार्केट इज ना, दिस इज द अप मूव एंड दिस इज द मेजर्ड मूव साइकोलॉजी, ठीक है। measured move target, so first target is as the measured move and we have successfully seen its implementation, ठीक है। measured move, this is the line exactly matching, so I should thicken it ना, okay।
I am just thickening these two lines. I should make it 2 points है ना. Also change the color. ठीक है, not yellow. I should make it blue. Okay, say this blue and result blue. Okay, see. अब नेक्स्ट जो है मार्केट जो है 670 के राउंड नंबर पे मैं बोला था कि हॉवर करेगा एंड सी 670 का लेवल जैसे ही आया वे स्टार्टेड टू हॉवर अराउंड ना. कोई भी वैल्यू एरियाज जब भी टूटे तो उसके बाद में लेट्स वे मार्केट को समय दीजिए ताकि ये वो अपना रेंज सेट करे. फिर रेंज के ब्रेक होने पे नया वैल्यू एरियाज पे हम लोग स्विच करेंगे और तो बनाएंगे. ठीक है, ठीक है. Now let's go to crude oil. आइए क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं. क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम से पहले बड़ा एनालिसिस करते हैं क्रूड ऑयल में. अब तक नेचुरल गैस में कुछ ट्रेड्स बनने लगेगा. ठीक है, तो 1 मिनट गाइस, आप लोग थोड़ी देरी चार्ट देखिए, मैं बोलता हूँ. ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक अगेन यार, है ना. मैं मेजर्ड मूव अब टारगेट्स आपको दिखा दिया था कि किस तरह से जब मार्केट ये वाली रेंज को ब्रेक किया, लोअर वाली रेंज को जब ब्रेक किया एंड द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड टू हॉवर एंड आफ्टर दैट उसके बाद जब चैनल के लोअर पॉइंट से लेकर के टॉप तक के लिए वी हैड अ मेजर्ड मूव. ठीक है, दिस मैच्ड दिस. ठीक है, और 670 का राउंड नंबर के अराउंड भी मार्केट जो है हॉवर कर रहा है. तो लेट्स मेक गिव टाइम द मार्केट टू मेक टू सेट दिस रेंज. ओके, उसके बाद हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे. ठीक है, सो जस्ट बिकॉज वी नीड टू ट्रेड, हम लोग को ट्रेड नहीं करना है ना गाइज. मैं क्रूड ऑयल के लिए आपको बता रहा था कि किस तरह से हम लोग हायर टाइम फ्रेम पहले क्रूड ऑयल का एनालिसिस कर लेते हैं. ठीक है, सी पहले मैं इस पर 1 आवर पर टाइम फ्रेम खोल दिया था. ठीक है, थोड़ा सा क्लटर इस पे है, मैं कुछ पॉइंट्स को डिलीट कर देता हूँ पहले. ठीक है, मैं इसको नहीं डिलीट करूँगा अभी क्योंकि दिस आर माय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, सो क्रूड ऑयल जो है बहुत अच्छा से लोअर हाई को क्रॉस कर रहा है, पिछले इस लोअर हाई को, है ना. क्रूड ऑयल अभी 7024 के अराउंड ट्रेंड कर रहा है ना. So guys, I'm deleting some of the lines. ठीक है, let's delete these things. Okay, let's make a chart somewhat beautiful, है ना. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट जो है एक तरह के स्लोप्स पे ही ट्रेड करता है और यही मैं ये प्रिंसिपल हमेशा यूज़ करता हूँ टू माई बेनिफिट. सो ये चैनल जैसे मैं ड्रॉ किया यहाँ से, यही वाले स्लोप को उठा के क्लोन कर लेते हैं. ठीक है, क्लोन कर लिया हूँ एंड देखिए नीचे लेवल करेक्शन हुआ है.
सो फ्रेंड्स, ये था 1 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस, है ना। अभी देखिए मार्केट इज मीन हायर हाई, मार्केट हायर हाई हो रहा है मार्केट, और बहुत नाइसली ये देखिए हायर हाइज करेक्शन, देन हाई करेक्शन, थोड़ा सा फिर ऊपर, ठीक है। सो ठीक है ना। तो ये प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर जब चल जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज कर चुका है ना। तो इसी को थोड़ा सा आगे प्रेजेंट कर लेते हैं यार, हाँ ना। ये वाली लाइन ठीक है, से और पहले एक बार नेचुरल गैस देख लेता हूँ कहाँ तक पहुँचा है इस पर। देखिए सी ना, हम लोग जैसे डिस्कस किए थे इसके अराउंड, देखिए राउंड नंबर लेवल के अराउंड पे मार्केट जो है रुक गया है, 670 पे आकर के मार्केट जो है हॉवर करने लगा है। एंड या विल सी कि ये पहले बाउंड्री सेट करे, मोस्ट प्रोबेबली बाउंड्री जो है, बाउंड्री का टॉप में होगा, ये बॉटम होगा। उसके बाद जब वैल्यू एरियाज पे हम लोग फिर डील करने लगेंगे। बेसिक में ये जो बहुत खूबसूरत मेथड मूव था, ये से लेकर यहाँ तक हम लोग ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी अब थोड़ा सा हायर टाइम लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ठीक है। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम नाउ, ठीक है। सी हाउ ब्यूटीफुली मार्केट इज ट्रेंडिंग। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको मैं दिखा दूँ तो इसने अपनी रेंज बाउंड्री सेट कर चुकी हैं। ये देखिए हाई लो हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, करेक्शन, ठीक है। एंड देन अगेन इट्स हाई हाई लो, ये हाई बनाया। अभी जो नेक्स्ट मूव आग से ऊपर नहीं गया है, सो हम लोग अपना, मेरे को रेंज का जो वी हैव एंटर्ड अ ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहचानना ट्रेडिंग रेंज कब हो जाता है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर कैसे पहचानते हो ट्रेडिंग रेंज को, ठीक है। 1 मिनट गाइस, चार्जिंग पॉइंट लगा लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर से आ गए हम लोग यहाँ पे, वेलकम बैक अगेन। सो देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं ट्रेडिंग रेंज अब हम लोग डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं कि कौन सा पॉइंट मेरा ट्रेडिंग रेंज पे होगा। सी मार्केट जो है ये वाला एक फर्स्ट पॉइंट पे रुका नहीं है, और यहाँ के बाद दोबारा से जो है कंटिन्यूसली हायर प्लॉट हो रहा है, ठीक है। सो पॉसिबली दीज कुड बी माई पॉइंट्स इन विच द मार्केट विल हॉवर अराउंड, ठीक है। तो जब ये वाला रेंज टूटेगा ना, देन वी कैन सी कि अ गुड मूव विल रिजल्ट, है ना। बिफोर दैट वी कांट एक्सपेक्ट समथिंग, ओके। सो ट्रेडिंग रेंज पे हम लोग कहीं ना कहीं आ गए हैं, ध्यान से देखिए। मैं हायर हाई हायर लो भी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मैं दिखाया था हायर हाई हायर लो, दिस इज फिर अगेन हायर हाई, दिस इज हायर लो, हायर हाई, देन अ करेक्शन, डीप करेक्शन, एंड देन इसके बाद इसको हायर हाई नहीं मानेंगे क्योंकि इसके बाद इंपल्सिव मूव नहीं दिखने को मिला है, ठीक है। अगर यहाँ से कंसिडर करूँ इसको, जैसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये ना हायर हाई डीप करेक्शन, ठीक है। फाइव मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर के चलता हूँ आपको, ठीक है। सो रेंज बाउंड्रीज हम लोग अपनी सेट कर चुके हैं, ठीक है। ये दिस इज माय रेंज बाउंड्री, ठीक है। अभी जब तक मार्केट इन दोनों लाइंस के बीच में रहेगा, आई शुड चेंज द कलर ना, ठीक है। तो मैं इनके कलर भी चेंज कर लेता हूँ एंड आई शुड मेक देम पिंक,
ओके, और इसका जो है पॉइंट्स से 2 पॉइंट्स पे कर देता हूँ, ठीक है। सी दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ माई रेंज। ओके, अब जब तक इसके अराउंड रहेगा मेरा रेंजिंग मार्केट है, मेरे को पता है, सो आई विल नॉट एंटर। और अगर रेंज पे एंटर भी होते हैं तो रेंज ट्रेडिंग का मेथड्स यूज होगा, टॉप पे सेल होगा, बॉटम, पहले इसको एक बॉटम बाउंड्री और सेट कर लेने दीजिए, ठीक है। कहीं पे यहाँ पे टच हो जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो देन वी विल सी कि ये रेंज जो है होल्ड करे, है ना, देन वी कैन एक्सपेक्ट। सो फेवरेट टाइम फ्रेम 1 आवर पे 1 मिनट पे चलता हूँ। अब रेंज में कितना पॉइंट्स का मूव है, देखिए दिस रेंज इज ऑलमोस्ट 72 पॉइंट्स, ठीक है। सो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे फ्रेम में आने का यही फायदा है कि किस तरह से हम लोग मार्केट के मूव्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ये बाउंड्री सेट हो रहे हैं, इनिशियल बाउंड्री सेट हो गए। सी यहाँ पे आएगा, देखिएगा मार्केट यार, यहाँ पे आएगा वैल्यू एरिया लो पे, है ना। इस रेंज में भी क्या, रेंज इज द वैल्यू एरिया। रेंज क्यों बनता है, क्योंकि रेंज एक ऐसा जोन है ना जहाँ पे ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट होते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट जोन वी नीड टू एड्रेस एंड वी नीड टू एडमिट दैट। ओके, ठीक है। देख पा रहे हो किस तरह से रेंज रिस्पेक्ट हो रही है ना। सी फ्रेंड, देख रहे हैं ना। और तब तक हम लोग अब नेचुरल गैस एनालिसिस पे चलते हैं, फिर इसको देखेंगे कि कहाँ तक ये आया है ना। तो नेचुरल गैस देखिए किस तरह से हम लोग का नेचुरल गैस भी इसके अराउंड होवर कर रहा था, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे। मेजर्ड मूव टारगेट्स के बाद हम लोग यहाँ पे बोले थे कि 670 के अराउंड होवर करेगा, तो होवर कर रहा है ना। सो गाइस, 5 मिनट में देखते हैं, ठीक है। This is a very beautiful candlestick pattern. It's called 3 black crows, ठीक है। When we get 3 black candlesticks, but क्या है कि इसमें ये सेम लेंथ के नहीं है। 3 black crows ये कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। 3 black crows के बाद जनरली कंसिडर किया जाता है कि वी आर एंटर्ड अ डाउन ट्रेंड। बट क्या होता है कि जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में होते हैं, ठीक है, तब ट्रेंड चेंज होना मुश्किल होता है। मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स टू चेंज द ट्रेंड फेल्स as per the Albrooch concept, ठीक है। तो मैं थोड़ा देर सिल्वर पे भी आ जाता हूँ, ठीक है। मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं रोज लाइव आऊँगा, ठीक है, एंड विल ट्रेड टुगेदर, है ना। सिल्वर माइक्रो, देख रहा है। ठीक है गाइस, सिल्वर का चार्ट खोल दिया। सिल्वर पे पहले हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि 1 आवर पे एनालिसिस करते हैं। उसके बाद वी विल गो ऑन फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, ठीक है ना। सी
पहले कुछ पॉइंट्स डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लटर क्लियर हो जाए। चार्ट्स को साफ रखना इंपॉर्टेंट है ना। सो आई विल टेक केयर ऑफ दिस नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर योर पेशेंस वाचिंग। पहले तो नेचुरल गैस पे आ जाते हैं। देखिए जो वे डिस्कस्ड कि वैसे ही चल रहा है, इस पॉइंट के अराउंड होवर किया 670 के अराउंड पे, क्योंकि राउंड नंबर लेवल्स जो होते हैं ना दैट्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राउंड नंबर लेवल जब भी आएगा तो बी कॉशियस हो जाइए। राउंड नंबर लेवल टूट बहुत इजीली जाते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि 671 तक ये तो पहुंच गया, बट क्या होता है कि इस रेंज के अराउंड में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं। सो इसके अराउंड मार्केट होवर करना श्योर है, फॉर श्योर। ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी क्या है कि हाँ ठीक है, अभी आइए क्रूड ऑयल पे। ठीक है, क्रूड ऑयल पे जैसे हमने डिस्कस किया था ये दो बाउंड्रीज पे मार्केट ट्रेड करेगा, तो देखिए यही पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ओके, हो सकता है इसको भी क्रॉस कर जाए, लेकिन जब भी क्रॉस करेंगे वी विल बी अगेन ब्रॉड। ठीक है, सो दीज आर द मार्केट स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स दैट वी लर्न, बट यू मस्ट लर्न, क्योंकि मार्केट क्या है, एक बार स्ट्रक्चर हम लोग जब समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग करना इजी हो जाता है। So friends, see how beautifully it is touching the range ना। एक पॉइंट तक ये टच करता है। That is the love I have for markets। So I'll mark it as value area low। So क्या value area low है ना। So this is my value area low है ना। And टॉप को भी मार्क कर देता हूँ value area high बोल करके। ठीक है, value see this is the value area high ना। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी अब चलते हैं फिर से नेचुरल गैस पे, देखते हैं क्या चल रहा है वहां पर। ओह सी ना, दिस इज हाउ ब्यूटीफुल वेज पैटर्न। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हाई 1 हाई 2 हाई 3 बुल फ्लैग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सो वी हैव एंटर्ड दिस रेंज। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये फ्लैग है, फ्लैग एंड पेनेंट्स कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा यूट्यूब पे। ठीक है, कि ये एक फ्लैग है, इसके पेनेंट बोलते हैं, इसे फ्लैग बोलते हैं। सो आई विल शो यू कि फ्लैग और पेनेंट में किस तरह से एंट्री होता है। हाई 1 हाई 2 हाई 3 बुल फ्लैग्स क्या होते हैं। अलब्रूक ने बहुत अच्छा, अलब्रूक को आप जानते होंगे, इंडिया इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडर। सो आई एम हिज फॉलोअर ओनली। सी मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आने लगा है। ठीक है, सी मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आने लगा। पहली बार जब इस लो को, मतलब पहली बार जब इस कैंडलस्टिक को काटा और ऊपर गया तो से इट इज अ हाई 1 बुल फ्लैग। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसको अपने हाई को नहीं तोड़ पाया, नीचे आने लगा। ठीक है, सो सेकेंड टाइम व्हेन इट क्रॉसेज अ कैंडल। ठीक है, जैसे मान लीजिए नीचे आने लगा फिर ऊपर जाने लगा, लेकिन इसको नहीं तोड़ा अभी तक, तो अभी हाई 2 नहीं है अभी तक। फिर यहाँ तक आए, फिर नीचे आने लगे, फिर हम जो है इसको अभी तक नहीं तोड़े। सो वी आर नॉट येट हाई 2 बुल फ्लैग, अभी तक नहीं है। ठीक है, सो नीचे आने लगे, फिर ये कैंडलस्टिक बना, इसको तोड़ा तो जिससे हाई 2 बुल फ्लैग। ठीक है, फिर नीचे आने लगे, हाई 2 भी फेल हो गया, अभी हाई 3 बुल फ्लैग है। हाई 3 बुल फ्लैग जनरली फेल होने के बाद H4 बनता है, और H4 अगर फेल हो जाए सो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं चांसेस होता है ट्रेंड चेंज का। ठीक है, यार अभी तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वी कांट से कि ट्रेंड चेंज होगा, बट इस रेंज पे पहले देखते हैं कि रेंज पे रिस्पेक्ट कैसे होता है ना। ऐसे बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं पहले, है ना। सो मार्केट जो है मेरे को इनिशियल डायरेक्शन हम लोग को बता दिया है। ठीक है, क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल एज डिस्कस गाइस, है ना, वहीं पे होवर करने लगा। ये देखिए होवर हुआ ना। सो हमको 2 पॉइंट्स मिल गया, पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट, और टॉप में एक पॉइंट यहाँ है, एक सेकंड पॉइंट ये है। ठीक है, और जब इसके ऊपर हम जा रहे थे तो हम फिर से सोल्ड हो रहे थे। ठीक है, these are the beautiful things that we must learn to watch। और जब हम लोग ये सब सीख जाते हैं ना, we appreciate how kind market has to give us money, है ना। so market इसी अराउंड होवर कर ही जा रहा है, and we are in a beautiful zone। हम लोग अभी
7000 वाले जोन के अंदर में ही है, ठीक है ना। वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो देख लीजिए, 2 पॉइंट्स मार्क कर दिया हूँ। ये लाइंस अभी नहीं ड्रॉ की गई, बहुत पहले से ड्रॉ की हैं। जो पहले से लाइव है वो जान रहे हैं कि किस तरह से सर बताया है और सर का जो है एनालॉजी करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। सो इस वन मार्केट की ब्यूटीफुल थिंग्स को आप जानिएगा ना तो ही पता लगता है कि कैसा चल रहा है ये, ठीक है। तो दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी हैव लर्नड, ओके। सिल्वर पे आते हैं, हाइयर टाइम फ्रेम एनालिसिस करके फिर छोटे पे बात करने वाले थे हम लोग ना। कुछ क्लटर रिमूव कर देता हूँ ताकि इजीली क्लैरिटी मिले। इन्हीं स्लोप्स को नहीं तो ले चलता हूँ। क्या होता है कि मार्केट सेम टाइप के स्लोप पे हर समय ट्रेड करेगा, करेक्शन भी होगा तो उसी स्लोप पे होता है, ठीक है। सी हाउ ब्यूटीफुली द सेम लाइंस दैट आई ब्रॉट फ्रॉम दीज पॉइंट्स हैव बीन वैलिडेटेड हियर, है ना। कुछ नए लाइंस नहीं ड्रॉ किया हूँ, मैं जो बोलता हूँ हर समय मैं उसी टाइप से करता हूँ, ठीक है। सो सी हाउ ब्यूटीफुली करेक्शन वाला फेज जो है यहाँ पे ट्रेंड चेंज के समय यूज़ हुआ, ठीक है। एंड इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई, जहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया है कि सर ने बताया था कि लो बना है, ठीक है। देखिए इसके अराउंड में रेंज बन गई थी, ठीक है। रेंज टूटी तो फिर भी मेडल लोअर लो, है ना। तो गाइज अभी क्या हुआ है कि वी हैव क्रॉस दिस जोन, है ना, 57642 का सिल्वर पे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या रियली में डाउन ट्रेंड से क्या ट्रेंड चेंज हुआ है हायर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन गो, है ना, वी विल बी गुड टू गो, ठीक है। वी आर वेटिंग मेकिंग लोअर लोज, है ना, एंड दिस वाज द थिंग, this was the point where we crossed this trend, है ना। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। अब फिर से नेचुरल गैस पे आ जाते हैं। देखिए नेचुरल गैस बहुत अच्छा पेनेंट बना रहा है, ठीक है। देखेंगे कि हाई 4 भी सक्सेसफुल होता है कि नहीं इसमें। हाई 4 बुल फ्लैग अगर सक्सेसफुल होगा तो then we can consider it for buying, otherwise, ठीक है, let it make the range first, then we will trade in this, ठीक है, ठीक है। हेलो गाइस, अभी स्पीकर शायद कम हो गया था, आप लोगों को साउंड कम आ रहा होगा, अभी ठीक आएगा, ठीक है, माइक ठीक हो गया है। ये देखिए we have broken this area। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेंगे कुछ इस तरह से अराउंड यहाँ पे कुछ बनाएंगे, देन वी कैन सी कि अब ये वैल्यू एरिया एक्सेप्टेबल नहीं है, वी हैव टू गो टू अ न्यू वैल्यू एरिया, ठीक है। और फिर जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो मेरा मूव है इस तरह से करके ये मेजर्ड मूव मिलने चाहिए, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो और एक चीज का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉरी, सी हाउ ब्यूटीफुली मार्केट इस वैल्यू एरिया को रिस्पेक्ट किया और तोड़ने के बाद ये वाला मेजर्ड मूव देखिए मिलेगा। जब भी कोई सेकंड लेग मूवमेंट होता है ना, 2 लेग्स मूवमेंट, तो ये देखिए इसी के सेम लाइन को आप क्लोन कर लीजिए, सेम लेंथ की लाइन एक, और इसको यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से प्रोजेक्ट कर लीजिए, एंड वी विल सी कि हाउ ब्यूटीफुली वी विल रीच आवर टारगेट, ठीक है, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगाने के पहले वो डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे क्लटर हुआ था, उस क्लटर के अराउंड पे जो है कहीं ना कहीं वी स्टार्ट टू, तो डबल डोजीज के ऊपर, ठीक है, ठीक है ना। दिस इज द ओवरऑल थिंग गाइस, है ना। नेचुरल गैस पे आइए, देखिए सही ना, फिर से वापस यहीं पे आ गए, ठीक है ना। सो जिसको बोलते हैं सीलिंग टेस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, अ ब्यूटीफुल सीलिंग टेस्ट, ठीक है, ठीक है। बॉब वॉलमैन की किताब में पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा कि जिस लेवल को हम लोग ब्रेक करते हैं वी टेस्ट दैट लेवल। तो दिस वाज द सीलिंग टेस्ट, है ना। हम लोग क्या किए,
एक 661 के लेवल को ब्रोक किए 10 पॉइंट्स के टारगेट के हिसाब से। 10 पॉइंट्स टारगेट मैं बोला था, एंड या वी डिस्कस विद द 10 पॉइंट्स टारगेट, एंड सीलिंग टेस्ट यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं अब, ठीक है। अब प्राइस एक्शन को डेवलप होने देंगे, ठीक है, किस तरह का प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। लेट्स सी, आइए सिल्वर का लॉन्ग टर्म एनालिसिस पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सिल्वर पे इस वाले पॉइंट के बाद वी हैड अ वेरी इंपल्सिव मूव, ठीक है। यहां लिख देते हैं एक इंपल्सिव मूव हमको जो मिला है यहाँ पे, ठीक है। सो जब भी जिस पॉइंट के बाद इंपल्सिव मूव मिलता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, है ना। इंपल्सिव मूव, है ना। दिस इज द इंपल्सिव मूव वी आर आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल एनालाइजिंग, है ना। इसको मैं एरो से मार्क कर देता हूँ आपके लिए। सी यहाँ के बाद से वी हैड अ वेरी गुड मूव, है ना। तो इन दो तरह के मूव्स हैं, इंपल्सिव मूव्स एंड करेक्टिव मूव्स। तो इंपल्सिव मूव मिला है, सो दिस लेवल हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड मैं इसे अपने चार्ट पे लगा लूंगा यहाँ पे, ठीक है। सी और इसको मैं बहुत ही ध्यान से देखूंगा। और ये जो राउंड नंबर ये जो है अराउंड 58,000 का लेवल भी है सिल्वर के लिए, ठीक है। तो we have to be very very careful around this level, है ना। ये देखिए किस तरह से मार्केट ने इस पॉइंट को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट था दैट वाज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आइए अब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ले चलता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये देखिए market is making higher highs, higher lows, then again a higher high, a little pause, higher low, ठीक है। higher high का डीप करेक्शन, और उसके बाद जो है इम्पल्सिव मूव नहीं मिला। सो कहीं ना कहीं इन सिल्वर ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड टू एंटर द रेंज, है ना, ठीक है। और ये कि राउंड नंबर लेवल भी है कहीं ना कहीं ऊपर, तो ट्रेंड ट्रेडर जो है वो थोड़ा सा पाउस लेते हैं इसके इन लेवल्स पे, है ना, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है ना। सो अपने बाउंड्रीज पहले बना लेता हूँ ना। मोस्ट प्रोबेबली ये बाउंड्री होगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स मार्क इट विद ब्लू, और दीज आर माई पॉइंट्स जो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ रेंज के लिए। छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे आ जाते हैं, एंड सी हाउ दिस इज वैलिडेटेड, है ना। सी मैं मार्क कर देता हूँ कि लिख देता हूँ कि रेंजिंग मार्केट, रेंज बाउंड्रीज, this is the range boundaries. So range boundaries है ये, ठीक है। These are my range boundaries। यहाँ पे एक, ठीक है, these are my range boundaries and we'll see कि किस तरह से ये होल्ड करते हैं, ठीक है। और अपने फेवरेट टाइम फ्रेम 1 मिनट पे आ जाता हूँ अब। ये तो बहुत दूर, काफी दूर चला गया, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना। सो गाइज ये जो रेंज बाउंड्री है दिस हैज बीन फॉर 668 पॉइंट्स का ये रेंज बाउंड्री है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा रेंज बाउंड्री दिख रहा है हमको, और छोटे टाइम फ्रेम पे जो रेंज बाउंड्री दिख रहा है
ठीक है, थोड़ा देर ये चार्ट्स देखिए गाइस, है ना। हाँ, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा वीडियो चलते रहेगी, बट आई एम गोइंग टू गेट ड्रिंक सम वाटर, है ना। आप लोग भी थोड़ा हाइड्रेटेड रहिए, है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, है ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जैसा कि मैं देखा था कि सीलिंग टेस्ट देखिए यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। मैं बोला था कि मार्केट जो है तोड़ने के बाद सीलिंग टेस्ट करता है, सो सीलिंग टेस्ट हुआ है, ठीक है। अभी क्रूड ऑयल पे भी वी हैव सेट अ टारगेट हियर, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा, है ना, इस पॉइंट तक के लिए। और प्रशांत ने एक मैसेज किया था, हाय गुड इवनिंग, कैन एंटर द क्रूड ऑयल कॉल सी साइड। सॉरी प्रशांत, मैं अभी आपको मैसेज देख नहीं पाया था, मैं अभी लाइव आना स्टार्ट किया हूँ रिसेंटली, सो अभी मैंने दूसरे स्क्रीन पे अपने चैट्स को प्रेजेंट किया हुआ है अब, ठीक है। आई थिंक अब मैं चैट्स भी देख पाऊँगा लाइव, है ना। ठीक है,
सो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि किस तरह से जो वैल्यू एरिया टूटता है उसके बाद उसका रेजिस्टेंस वो बन जाता है। हेलो हेलो, साउंड आई थिंक आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ठीक है, तो अपना जो ये मेजर्ड मूव का टारगेट था वी कुडंट अचीव एंड वैल्यू एरिया लो पे थे हम लोग। वैल्यू एरिया लो से हम लोग अब देखिए फिर से ब्रॉड होने लगे हैं। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी। ठीक है, और सिल्वर पे आई है। देखिए रेंज बाउंड्री सेट हुआ था, एक बहुत ही सुंदर कप पैटर्न जैसा राउंडिंग पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है ना, सो ब्रेक होने के बाद देखते हैं ये रेंज बाउंड्रीज पहले कैसे बिहेव करती हैं। दिस इज ऑल्सो माई नेचुरल गैस सीलिंग टेस्ट हुआ एंड वी आर, ठीक है ना। So हाँ, see how beautifully जब भी वैल्यू एरियाज बाउंड्रीज टूटे हैं उसके बाद अगेन वी एंटर्ड दिस वैल्यू एरिया, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया हमने। ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगता है, एक नया रेंज डेवलप करते, तो वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ चेंजिंग टू अ डाउन ट्रेंड, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है ना। So 15 मिनट वी कैन रियली अप्रिशिएट कि किस तरह से जो लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये वाला, ये लाइन का देखिए कितना, इस ट्रेंड लाइन का कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हुआ है। ठीक है, आई थिंक गाइज दिस इज एज ऑफ टुडे, है ना। फिर कल से फिर से हम लोग लाइव आएंगे, है ना। थोड़ा सा खाना वाना खाइए आप लोग भी, मैं भी जाता हूँ। ठीक है, सो माई सोल पर्पस इज टू क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल दोज जो ऑफिस जाते हैं, शाम में आते हैं, दोज जो ट्रेड MCX, सो विल लर्न एंड अर्न टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग गाइज। ओके, so I'm closing this streaming now. Okay, thank you ever.